दिल्ली दंगों का पूरा सच आया सामने आया वो चेहरा जिसने रची दिल्ली को जलाने की साजिश। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली दंगों का पूरा कच्चा चिट्ठा। हम आपको रूबरू कराएंगे उस शख्स से जो था दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड। कैसे रची आखिर उसने दिल्ली दंगों की साजिश। फरवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर थे। तब देश में सीए विरोधी प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे भड़क उठे। वैसे तो सीए विरोधी प्रदर्शन पूरे देश में दिसंबर 2019 से चल रहे थे। दिल्ली में भी काफी टाइम से सीए विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन दंगे उस वक्त भड़के जब डोनाल्ड ट्रंप का प्लेन भारत में लैंड किया। उस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी थी और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली धू धू कर जल रहा था। दंगों के दौरान दंगाइयों ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या कर दी। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को बेरहमी से मारकर गटर में फेंक दिया गया। करोड़ों की संपत्ति जला दी गई। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब अचानक हुआ था तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि अब इन सब के पीछे की साजिश का खुलासा हो गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 जून को कड़कड़नुमा कोर्ट में दिल्ली दंगों के मामले में चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में सिलसिलेवार वर्णन है कि कैसे ट्रंप के इस दौरे के वक्त दंगे भड़काने की साजिश रची गई थी। इसके लिए बाकायदा करोड़ों रुपए भी खर्च किए गए। एसआईटी की चार्जशीट में आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को इन दंगों का मास्टरमाइंड बताया गया है। चार्जशीट में इस बात का खुलासा किया गया कि ताहिर हुसैन ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शाहदरा के खुरेजी खास दंगे में आरोपी खालिद सैफी से संपर्क कर दंगे भड़काने की साजिश रची थी। जांच में यह भी सामने आया कि ताहिर हुसैन ने दंगा भड़कने से सिर्फ एक दिन पहले अपने पिस्टल खजूरी खास थाने से रिलीज करवाई थी और दंगों में बाकायदा इसका इस्तेमाल भी किया था। ये पिस्टल ताहिर हुसैन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त खजूरी खास थाने में जमा करवाई थी, लेकिन दंगे भड़कने से ठीक एक दिन पहले इसे वहां से रिलीज करवा लिया गया। दंगे भड़काने के लिए बड़े पैमाने पर रुपए बांटे गए। चार्जशीट के मुताबिक ताहिर को इसके लिए मोटा पैसा मिला था। जांच में यह भी सामने आया कि ताहिर के घर पर कई सीसीटीवी हैं, लेकिन वहां 23 से 28 के बीच की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि दंगों के दौरान साजिशन सीसीटीवी के फुटेज गायब कर दिए गए, क्योंकि उस दौरान ताहिर हुसैन के घर को एक किले की तरह इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस को आप भूले नहीं होंगे, जिनमें साफ साफ दिख रहा था कि किस तरह से ताहिर हुसैन के घर की छत से चांदबाग के आसपास के घरों पर पेट्रोल बमों से हमला किया गया था। ताहिर हुसैन की छत से भारी मात्रा में पेट्रोल बम, एसिड, केमिकल, गुलेल और पत्थरों का जखीरा बरामद किया गया था। ये तस्वीरें और विजुअल्स अब तक देश भूला नहीं है। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि ताहिर हुसैन ने दंगों से पहले जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और खालिद सैफी से मुलाकात की थी। उनकी मोबाइल लोकेशन से इस बात का पुलिस को पता लगा। इसके अलावा ताहिर के नाम पर 100 कार्टेज इशू हुए, जिनमें से 64 बचे हुए हैं। 20 इस्तेमाल किए गए कार्टेज उनके घर से ही बरामद किए गए, जबकि 16 कार्टेज का कोई हिसाब नहीं है। चार्जशीट से बात साफ जाहिर होती है कि ट्रंप के दौरे के वक्त ही दंगे भड़काने की साजिश काफ़ी पहले सोच समझ कर रची गई थी, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि को खराब किया जा सके। अब ऐसे लोगों को हम क्या ही कहें, जो खाते भी भारत का हैं और भारत की थाली में ही छेद करने में यकीन रखते हैं। आप सबसे तो हम यही कहेंगे कि ऐसे लोगों की पहचान करें और ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके अपने से दूर करें, वरना यह आपके और हम सब के लिए खतरा बन सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, वीडियो में हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।